तो बच्चों अब हम लोग पाठ से प्रश्न है उसे देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपर्युक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्यों? बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। यहां पर भारत का विशेषण बूढ़ा है, भारत को बूढ़ा कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो चार विकल्प हैं। भारत गुलाम था इसलिए बूढ़ा कहा गया। दूसरा विकल्प है भारत में एकता नहीं थी। तीसरा विकल्प है भारत का इतिहास प्राचीन है। और चौथा है भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो जो चौथा विकल्प है कि भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, यह सही विकल्प है। भारत को बूढ़ा यहां इसलिए कहा गया है कि उस समय भारत की स्थिति जर्जर थी, उसकी अवस्था दयनीय थी, शिथिल थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? बचपन में लक्ष्मीबाई कैसा खेल खेलती थी? तो वह क्या खेलती थी? शिकार खेलती करती थी, नकली व्यूह रचना करती थी, युद्धाभ्यास करती थी, व्यूह तोड़ती थी, दुर्ग तोड़ती थी, तीर, बर्छी, तलवार, कृपाण यह सब चलाना सीखती थी। तो यह सब रण कौशल का ही वह खेल खेलती थी, युद्धाभ्यास का खेल खेलती थी। तीसरा प्रश्न है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उपर्युक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है? हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, यहां बच्चों शब्द है वीरता और वैभव। तो वीरता किसका संकेत है और वैभव किसका संकेत है? तो वीरता यहां संकेत है रानी लक्ष्मीबाई के लिए। रानी लक्ष्मीबाई वीरता की प्रतिमूर्ति थी, इसलिए यहां पर वीरता जो है वह महारानी लक्ष्मीबाई को संकेत का पद है। और वैभव का पद किस ओर संकेत करता है? तो वैभव झांसी के राजा गंगाधर राव को संकेत करता है। अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर काल्पी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस कविता में बच्चों काल्पी युद्ध का वर्णन आया है। तो काल्पी युद्ध का वर्णन यही था कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी पर कब्जा करके काल्पी की ओर बढ़ी। झांसी से काल्पी की दूरी लगभग 100 मील थी। 100 मील की दूरी तय करने में उनका घोड़ा जो था वो थक कर गिरा और मर गया। रानी ने फिर नया घोड़ा लिया और काल्पी के का जो राज्य था यमुना तट के किनारे, उसके उसे मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और काल्पी को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, काल्पी पर कब्जा किया। तो रानी काल्पी पर बहुत ही वीरता के साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और काल्पी पर अपना अधिकार किया। अगला प्रश्न है बच्चों, पांचवा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। बच्चों 1857 का वह जो काल था वह स्वतंत्रता का काल था। भारत के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता के प्रति लोगों में जागरण का भाव था। उस समय लोग आजाद होना चाहते थे, अंग्रेजों को यहां से भगाना चाहते थे। अंग्रेजी शक्तियां, ब्रिटिश शासन धीरे धीरे भारत के अनेक राज्यों पर जो कब्जा कर रहा था, इससे यहाँ के भारतीयों में, राजाओं में क्षोभ था, रोष था। और वह यह समझ चुके थे कि अंग्रेज की जो नीति है वह यहाँ के शासन करने की नीति है, यहाँ शोषण करने की नीति है, शक्ति और प्रभुत्व से यहाँ पर कब्जा जमाने की नीति है। इसलिए यहाँ के राजा ने अंग्रेजों का विरोध किया, उनकी सेना के साथ युद्ध किया और ऐसा लगा कि भारत के लोगों में गुलामी की जो गुलामी का जो दर्द है, गुलामी का जो दंश है, वह
उसको झेला और महसूस किया कि गुलामी जो है जीवन में रहते हुए नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने गुलामी को दूर करने के लिए, आज देश को आजाद करने के लिए, अपने राज्य को आजाद करने के लिए उठ खड़े हुए। वे साहस से भर गए और अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। अगला पंक्ति है बच्चों, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। यह लक्ष्मीबाई से संबंधित पंक्ति है। इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई को स्वतंत्रता की प्रतीक नारी बताई गई है। सही है, महारानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता की प्रतीक थी, वह स्वतंत्रता की नारी थी, वह स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति थी। वह स्वतंत्रता की सबक सिखा गई, स्वतंत्रता की कीमत लोगों को पहचान करा गई। वह अपने जिस तरह से अपने राज झांसी को स्वतंत्र किया, उसी तरह से उन्होंने कालपी को स्वतंत्र किया, ग्वालियर को स्वतंत्र किया। मतलब कि वह अपने राज्य को, अपने पड़ोसी राज्य को भी स्वतंत्रता के पक्षधर थी। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ी और राज्यों को अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त कराया। तो इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता की प्रतीक थी। उनके रग रग में, रक्त के एक एक कतरे में स्वतंत्रता की भावना थी, और वह देश को, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र देखना चाहते थे, और यह स्वतंत्रता की सीख भारतीयों में भी सिखा गई। अगला प्रश्न है बच्चों, इस कविता से लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पंक्तियां चुनकर उनके आधार पर रानी की वीरता का वर्णन कीजिए। ये जो कविता है बच्चों, इसमें कई पंक्तियां ऐसी हैं जो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन करती हैं। तो बच्चों, मैं यह गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं कि इस कविता में जो वीरता की पंक्तियां हैं, जो लक्ष्मीबाई के वीरता का वर्णन करती हैं, उन पंक्तियों को आप चुनिए और नोटबुक पर लिखिए। अगला प्रश्न है गतिविधि के रूप में, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख वीरों की चित्रावली बनाकर प्रत्येक चित्र के साथ उनका संक्षिप्त परिचय कीजिए। बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के विरुद्ध, उनका चित्र बनाना है और उनके बारे में कुछ लिखना भी है। तो आपने दो का नाम तो जानते हैं, बाबू कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई, और भी हैं, नाना साहब हैं। तो इस तरह से भारतीय स्वाधीनता संग्राम के जो वीर पुरुष हैं, उनका आप चित्र बनाएंगे और फिर उनके बारे में लिखेंगे। यह आपके लिए गृह कार्य का प्रश्न है। प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के क्या कारण थे, अध्यापक से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के कारण थे कि यहां अंग्रेज भारत के विभिन्न राज्यों पर अपना कब्जा कर रहे थे, उन्हें अपने अधीन बना रहे थे, यहां शोषण कर रहे थे। यहाँ के जो भी उद्योग धंधे थे, जो घरेलू धंधे थे, उनको चौपट कर दिया गया था। यहाँ के कच्चे माल को खरीदकर वह अपने देश भेजते थे और वहां से जो सामान तैयार होता था यहाँ लाकर ऊंचे दामों में बेचते थे। तरह तरह से लोगों का शोषण करते थे, यहाँ उन्हें सताते थे, उनके धर्म को भ्रष्ट करने का प्रपंच रचते थे, उनकी भाषा को समाप्त कर रहे थे, अंग्रेजी भाषा थोप रहे थे, यहाँ के धर्म को शक्तिहीन कर रहे थे, लोगों को तरह तरह से दंड देते थे। छोटे छोटे राज्य जो कमजोर थे, उन्हें लालच देकर, डराकर, धमकाकर उन पर शासन कर रहे थे। तो यह सब के कारण यहाँ के जो भारतीय थे वह अंग्रेजों से भड़के हुए थे, अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना चाहते थे, और यह फिर एकजुट होकर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। कहीं अंग्रेज पराजित भी हुए, कहीं भारतीय राजाओं के को विजय भी मिली, तो कहीं हार भी हुई। इस तरह से स्वाधीनता संग्राम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। भारतीय अगर उस समय सारे राजे एकजुट हो जाते
उनमें एकता हो जाती, सभी राजा मिल करके अंग्रेजों के साथ युद्ध करते, तो उस समय ही ऐसी संभावना थी कि अंग्रेजी राज समाप्त हो जाती। लेकिन उस समय के राजा बिखरे हुए थे, आपस में फूट थे, अंग्रेज बहुत चालाक थे, वह छोटे-छोटे कमजोर राजाओं को प्रलोभन देकर, धन देकर अपने पक्ष में कर लिया करते थे। एक दूसरे से राजा में विद्वेष कराते थे, ईर्ष्या करवाते थे, फूट डालते थे। इस तरह से फूट डालकर यहाँ अंग्रेज राज कायम करने में सफल हुए थे। अगला गतिविधि है बच्चों, पाठ में आए पात्रों के बीच हुए संवाद को अपनी भाषा में लिखिए तथा अभिनय कीजिए। यहाँ पर कुछ पात्र आए हैं, उन पात्रों का संवाद यहाँ पर है, तो आपको अभिनय के रूप में उन संवादों को बोलना है। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि पद्य भाषा को कैसे गद्य भाषा में लिखा जाना चाहिए। तो पद्य की भाषा यहाँ पर है, कविता है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, तो इसको हम गद्य में कैसे लिखेंगे? गद्य में लिखेंगे, वह पुरानी तलवार सन 57 में चमक उठी थी। दूसरा उदाहरण है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, तो इसको हम गद्य भाषा में कैसे लिखेंगे? गद्य भाषा में लिखेंगे कि फिर से बूढ़े भारत में भी नई जवानी आई थी। उसी तरह से और पंक्तियां हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, तो इसका गद्य भाषा क्या होगा? गद्य भाषा होगा कि हमने बुंदेलों के मुंह से कहानी सुनी थी। पद्य भाषा है, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, तो इसका गद्य भाषा क्या होगा? कैसे होगा? तो इसका होगा कि वीर शिवाजी की गाथाएं उनको जबानी याद थी। तो इस तरह से पद्य भाषा को गद्य भाषा में हम बदल सकते हैं। तो बच्चों, अब मैं यह पाठ समाप्त करूंगा। आपने ये देखा, इस पाठ में महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन है। इस पाठ से बच्चों देश के प्रति प्रेम करने की शिक्षा मिलती है, देश की रक्षा करने की सीख मिलती है, देश की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा वीरता पूर्वक करने की सीख मिलती है। और रानी लक्ष्मीबाई अनेक महिलाओं को, देश प्रेमियों के लिए अनुकरणीय है, सीख देने वाली उनका व्यक्तित्व है। रानी लक्ष्मीबाई वीरता के प्रतीक हैं, वह वीरांगना थी और उनकी जो गाथा है, उनकी जो कहानी है, हम लोगों में साहस भरने के लिए है। हम उन कविताओं को पढ़कर देश प्रेम, देश सेवा, देश रक्षा का संकल्प ले सकते हैं। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो।